हेलो दोस्तों, आज के सफ़र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का सफ़र में मैं आपको लेके चलूँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से ग्वालियर किले पर स्थित सिर्फ हरगोविंद जी का गुरुद्वारा। मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा, तो चलते हैं। 400 साल पुरानी कहानी 52 राजपूतों की, जो कि किले में कैद थे, बंदी थे, उनके बारे में जानते हैं। कहानी 400 साल पहले यानी सन 1600 में भारतवर्ष पर मुगलों का अधिकार था। ग्वालियर के किले को कारावास के रूप में उपयोग किया जाता था। उन दोनों मुगल तख्त पर बादशाह जहांगीर बैठा था। उसने 52 राजपूत राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा हुआ था। इसी दौरान सन 1619 में 6वें सिख गुरु हरगोविंद सिंह को मुगल बादशाह जहांगीर ने गिरफ्तार करवा लिया और ग्वालियर के किले में राजपूत राजाओं के साथ बंद कर दिया। करीब 2 साल 3 महीने तक गुरु हरगोविंद सिंह ग्वालियर के किले में साधना करते रहे। सन 1621 में मुगल बादशाह जहांगीर की तबीयत खराब हो गई। उसके सपने में एक फकीर बार बार गुरु हरगोविंद सिंह जी को रिहा करने के लिए कहता था। जहांगीर ने गुरु हरगोविंद सिंह जी को रिहा करने के लिए आदेश दिए। जब रिहाई के आदेश ग्वालियर के किले पर पहुंचे तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अकेले बाहर आने से मना कर दिया, रिहाई के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 52 राजपूत राजाओं को भी साथ में रिहा करना होगा। मुगल बादशाह जहांगीर का मानना था कि 52 राजपूत राजाओं को एक साथ रिहा कर देने से उसकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है, लेकिन फकीर की बात भी नहीं टाल सकते। इसलिए मुगल बादशाह ने शर्त की कि जितने भी लोग गुरु हरगोविंद सिंह जी का दामन थामकर बाहर निकल सकते हैं, उन सभी को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने बड़ी चतुराई के साथ रिहाई के लिए नई वस्तुओं की मांग की। उसमें उन्होंने 52 कलियों वाला अंगरख सिलवाया और इस प्रकार एक एक कली पकड़कर सभी 52 राजपूत राजाओं को स्वतंत्र कर दिया गया। इसी प्रसंग की याद में ग्वालियर के किले में भव्य गुरुद्वारे का निर्माण किया गया और गुरुद्वारे का नाम रखा गया दाता बंदी छोड़। ये वही गुरुद्वारा है यहाँ पर हरगोविंद सिंह जी ने तपस्या की। चलिए हम जानते हैं, यहाँ दर्शक घूमने आए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पुरानी कहानी के बारे में मैं यहाँ घूमने आए दर्शकों से जानना चाहूँगा कि क्या है और ख़ास और क्या जानते हैं। तो मैं दीदी से जानना चाहूँगा। सत श्री अकाल पहले, सबसे पहले तो मुझे बताइए, आप पहले कहाँ से आए आप लोग? हम यहीं के हैं, ग्वालियर में जी, बड़े हुए हैं। ये बड़ोदरा से आए हैं। आपका स्वागत है ग्वालियर में। एक्चुअली जो दाता बंदी छोड़ जिन्हें कहते हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी, वो यहाँ बैठकर तपस्या किया करते थे। तो एज यूजुअल जहांगीर अपना सत्ता बनाने के लिए सभी को अपना जो है बंदी बना लिया करता था। तो इसी को देखते हुए उसने 52 राजपूत राजाओं को बंदी बनाया हुआ था और फिर उन्होंने गुरु जी को भी, दाता जी को भी अपना बंदी बना लिया। जब उसने इनको बंदी बनाया तो उसके सपने में ये आया कि जिनको आपने बंदी बनाया है वो गलत है और आप उन्हें रिहा कर दीजिए, क्योंकि वो अलग हैं इन सबसे, सुप्रीम पावर हैं, ऐसा कुछ है ना। और तब जो सपने आया करते थे तो लोग उन्हें हकीकत माना करते थे, ये शक्तियां हैं उनके पास। तो फिर वो जब सुबह उठा, उसने बुलवाया, उसने बोला दाता जी को कि आप जा सकते हैं, मैं आपको रिहा कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप मुझे रिहा कर रहे हैं तो मैं अपने साथ जितने राजपूत राजा हैं उनको भी लेके जाऊंगा। तो इस पर जहांगीर ने उन्हें जवाब दिया कि ठीक है, आप जितनी आपके चोला पकड़ के जा सकते हैं आप उनको ले जा सकते हैं। चोला जो है वो हमारा वस्त्र होता है जो हमारे गुरुजी पहना करते थे। हाँ, तो गुरुजी ने भी, वो तो सुप्रीम पावर, उन्होंने फिर 52 राजपूत राजा थे तो उन्होंने 52 कलियों वाला फिर अपना चोला सिलवाया और सिलवा के एक एक राजा ने एक एक कली पकड़ी। अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस जहांगीर को छोड़ना पड़ा। फिर वो राजाओं को वो अमावस्या, दिवाली वाले दिन जो गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं वो लेके अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है, हरमंदिर साहब है, वहाँ पहुँचे। और इस दिन को जो सिख हैं वो दिवाली इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो हमारा दाता बंदी छोड़ दिवस होता है, क्योंकि वाहिगुरु जी, परमात्मा जी ने उनको छुड़वाया था जो 52 राजा थे। तो इस खुशी में इसके दिवाली का भी रीज़न ये है, और उन्होंने छुड़वाया था तो ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था। तो ये हरमंदिर साहब की भी इसी वजह से दिवाली का जो है वैल्यू है। दीदी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है जिन लोगों को नहीं पता था। और दीदी यहाँ गुरु जो बनाया गया है, इनमें तपस्या या 2 साल 3 महीने ऐसा कुछ किया था, उसके बारे में आपको जानकारी? हाँ जी, वैसे तो कितना एक्यूरेट कितना था वो मुझे नहीं याद है, लेकिन आपको अंदर आप जाएंगे तो वहाँ जहाँ उनकी तस्वीर, जहाँ वो बैठ के
जब आप अंदर मत्था टेकते हैं तो नीचे एक स्थान आपने देखा होगा। नीचे की साइड आप गुरुद्वारे की जब परिक्रमा करते हो तो स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो वो आप देखते होंगे कि वहाँ जगह बनी हुई है एक मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, लोगों को लगता होगा ये क्या है, लेकिन दैट इज द प्लेस जहाँ वो बैठ के तपस्या कर रहे थे। अच्छा, इसी स्थान इसी से यही वो स्थान है। ये वही स्थान है जहाँ तपस्या की और 2 साल 3 महीने तक जहाँ मैंने थोड़ा सा पढ़ा है वो जानकारी मुझे यहाँ मिली, वो यही स्थान है। वो आप जाएंगे तो वहाँ लिखी हुई है एक्यूरेट जितने टाइम उन्होंने किया था, फिर यहीं से उसने वहाँ बंदी बना लिया उनको उठा के। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जैसा कि हमें 400 साल पुरानी कहानी आज जानने को मिली, अब मैं लेके चलता हूँ गुरुद्वारे के चारों ओर क्या क्या है खास। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरह का एक पूरा मैदान सा बना हुआ है, पूरा मार्बल से है, ये सफ़ेद मार्बल है। 400 साल पुराना ये कहानी है बाबा की हरगोविंद साहब जी की, जो मैंने आपको बताई है। और हमारे यहाँ घूमने के लिए दर्शक आए हुए थे, उनसे भी मैंने आपको जानकारी दिलाई। ये बहुत प्यारी जानकारी थी। दिवाली क्यों मनाते हैं, अमृतसर तक वो दिवाली क्यों मनाई जाती है सिख परिवार में, सिख धर्म में, तो ये मैं बताना चाहता हूँ। ग्वालियर किले पर बना हुआ बहुत प्यारा ये गुरुद्वारा है। आप ग्वालियर स्टेशन से, जंक्शन से आप जैसे आएंगे तो ये 3 से 5 किलोमीटर है। यहाँ ऑटो आपको, पर्सनल ऑटो मिल जाएंगी, आपको टैक्सी वगैरह जैसा भी आप आ सकते हो। यहाँ ऊपर उरवाई गेट जिसको बोलते हैं, किले के भी 2 रास्ते हैं। एक है फ्रंट जहाँ से हम पैदल आ सकते हैं, और यहाँ हम कार से आ सकते हैं, जो कि कार आसानी से ऊपर आ जाती है। यहाँ लंगर की भी व्यवस्था 24 घंटे चलती है, बहुत प्यारा है। यहाँ जब उत्साह का माहौल होता है तो यहाँ लाइटिंग होती है, आप देख सकते हैं पूरी लाइटिंग अभी लगी हुई है। दिवाली पे यहाँ बहुत प्यारा सजाया गया था और रात को बहुत प्यारी लाइटिंग। और वो दीपावली क्यों मनाते हैं, जैसे पूरे भारतवर्ष में, मेरे एक ब्लॉग भी है अभी मैंने बनाया था दिवाली को लेकर, उसमें भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म क्यों दिवाली बनाते हैं, हिंदू धर्म क्यों दिवाली बनाते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। चलिए हम गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो अपने सर को ढक के आना है, और हम जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं सामने हमें नज़र आते हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी। ये वही संत हैं, ये वही गुरु हैं जिन्होंने अपने साथ बाबर राजपूत राजाओं को रिहा कराया था। ये पूरा आप जो देख रहे हैं, ये वही प्रांगण है, ये वही दरबार है जहाँ 2 साल 3 महीने तक तपस्या की गई। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शांति है। और मैं बता देना चाहता हूँ, सिखों के सेवादार देवर सिंह ने बताया कि छठवें गुरु हरगोविंद सिंह को 1600 ईस्वी में ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रख लिया गया था। 1621 में वह 52 राजाओं को लेकर रिहा हुए थे। 1968 में ग्वालियर किले पर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था। इस गुरुद्वारे में 100 किलो सोना लगा है। गुरुद्वारे की छत पर 52 फीट पर एक सोने का गुम्बद है और 14 फीट के गुम्बद है। ये वही जगह है यहाँ से तपस्या साधना की गई थी। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें वही 52 कलियों का जिक्र है, किस तरह से 52 राजपूत राजाओं को रिहा कराया गया था। ये वही अस्त्र शस्त्र हैं, और ऐसे संतों का हमें दर्शन करना चाहिए। और यहाँ जब आयोजन होता है तब बहुत प्यारी भीड़ होती है, और यहाँ बहुत शांति है, बहुत सत्संग भी होता है यहाँ कभी कभार, और एक टाइमिंग के अनुसार होता है, आप दर्शन कर सकते हैं। ये सोने का बना हुआ है और 14 फीट के जो गुम्बद बने हुए हैं। चलते हैं नीचे जहाँ लंगर होता है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दी, अब हम चलते हैं नीचे। यहाँ बढ़िया पानी भरा हुआ है और बहुत प्यारा लगता है ऊपर जाने के लिए। और नीचे जब आते हैं तो ये सबसे पहला हमें मार्ग मिलता है। यहाँ पूछताछ दफ्तर है, इंक्वायरी ऑफिस। और ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये अंदर वाला, यहाँ से हम लंगर के लिए जाते हैं। और चलते हैं हम, क्या क्या है खास आइए जानते हैं। तो मैं आपको लेके आया हूँ लंगर घर में, जहाँ लंगर होता है। और ये बहुत ही बड़ा प्रांगण है। अंदर हम जाते हैं, यहाँ देखो बर्तन धोए जाते हैं, अपने अपने हाथों से बर्तन उठाना पड़ता है और धोना पड़ता है, और सब अपनी अपनी सेवा करते हैं, थाली लगाते हैं। यही वो जगह है जहाँ हजारों लाखों लोग, जब बहुत भीड़ होती है तो यहाँ
लंगर किया जाता है और ये 24 घंटे चालू रहता है। हम कभी भी आ सकते हैं, कभी भी भोजन कर सकते हैं। और यहाँ बर्तन लेना पड़ते हैं अपने हाथों से, फिर वहाँ रखना पड़ता है और अपने ही हाथों से उठा के हमें खुद धोना भी होता है। ये बहुत प्यारी सेवा है और चलते हैं। तो ये मैं बर्तन ले लेता हूँ 2, एक हमारे रिंकू भाई के लिए और अपने लिए। और ये पानी के लिए रहता है एक्चुअली, ये इसमें सब्जी नहीं ली जाती, इसमें पानी ली जाती है। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी मछलियां हैं जो कि इधर हैं, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक। और ये भी बहुत पुराना बना हुआ है। यहाँ हम बैठ के शांति का एक अनुभव ले सकते हैं। और बहुत समय बाद मैं गुरुद्वारे आया था। ये सारी जानकारी आपको जितनी दे पाया हूँ मैंने कोशिश की है और मैं चाहूँगा कि अब मैं आपसे विदा चाहूँ और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 400 साल पुरानी कहानी है और बहुत प्यारी कहानी है हरगोबिंद साहब जी की। किस तरह से उन्होंने अपने एक सूझबूझ के साथ 52 राजपूत राजाओं को भी अपने साथ वो बाहर निकाल सके। यही शिक्षा हमें भी लेना चाहिए कि हम आज के दौर में लोग अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं। अगर हम लोगों से या बड़े संत और गुरु जो लोग होते हैं उनसे सीखने को अगर मिलता है तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि हम हरगोबिंद साहब जी से सीख सकते हैं कि किस तरह से वो अकेले नहीं जाते हुए 52 लोगों को भी साथ ले गए। तो ये ग्वालियर किले पर है और आपको बहुत प्यारी जानकारी हमारे दर्शकों से जो मिली, जहाँ घूमने के लिए आते हैं लोग। और बहुत प्यारा, बहुत बड़ा है गुरुद्वारा, देखने लायक है और ये भी दृश्य देखने लायक है। तो आप आइए, मैं चलता हूँ, आगे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सभी को सत श्री अकाल।